ओडिशा में बेस्ड कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, जिसे KIIT के नाम से भी जाना जाता है, इस वक्त हेडलाइंस में बना हुआ है, बट नॉट फॉर ऑल द राइट रीजंस। KIIT कैंपस में एक थर्ड ईयर की नेपाली स्टूडेंट ने 16 फरवरी 2025 को सुसाइड कर लिया, जिसके बाद खुद नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस मामले में इंटरवीन करना पड़ा। तो क्या है ये पूरा मामला? आखिर क्यों नेपाल गवर्नमेंट को इस मामले में स्टेटमेंट इशू करना पड़ा और कैंपस में इस वक्त प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? चलिए जानते हैं आज की इस डिटेल्ड वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT कैंपस विच इज सिचुएटेड इन भुवनेश्वर, ओडिशा, वहां पर एक ट्रेजेडी अनफोल्ड हुई है। 16 फरवरी को नेपाल की एक स्टूडेंट ने हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। इस घटना के बाद KIIT यूनिवर्सिटी कैंपस में टेंशन बढ़ गई जब नेपाली स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू किया। मामला तब और एस्केलेट हो गया जब नेपाल एम्बेसी को इंटरवीन करना पड़ा। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली के इंस्ट्रक्शंस के बाद KIIT कैंपस में क्या हुआ? तो सबसे पहले आपको इस पूरे मामले का एक डिटेल रिकैप देते हैं। एक नेपाली स्टूडेंट नेम प्रकृति लामसल, जो 20 साल की थी, KIIT यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर में BTech इन कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रही थी। 16 फरवरी को उनका शव उनके हॉस्टल रूम से मिलता है। मामला अलेज्ड सुसाइड का बताया जा रहा है। प्रकृति लामसल की मौत के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आई जिसमें यह दावा किया गया कि उनके फॉर्मर बॉयफ्रेंड ने उन्हें हरास किया। उनके कजिन ने पुलिस कंप्लेन में ये आरोप लगाया कि एक मेल स्टूडेंट ने प्रकृति को ब्लैकमेल किया, जिसके कारण उन्हें ये गंभीर स्टेप लेना पड़ा। पुलिस का कहना है कि लामसल का शव उनके हॉस्टल रूम से मिला। सिद्धांत सिगदेल, जो कि विक्टिम के कजन हैं, उन्होंने संडे शाम को कंप्लेन दर्ज की कि उनके कजन ने अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लिया है। भुवनेश्वर के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पिनाक मिश्रा ने कहा, कोट एंड कोट, बॉडी मिलने के बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पूरे मामले में हम अच्छे से छानबीन कर रहे हैं। 17 फरवरी को KIIT की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया, कोट एंड कोट, एक नेपाली स्टूडेंट जो BTech थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, उन्होंने कल अपने हॉस्टल रूम में सुसाइड कर लिया। ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि विक्टिम एक स्टूडेंट के साथ लव अफेयर में थी। इट इज सस्पेक्टेड दैट द स्टूडेंट मे हैव कमिटेड सुसाइड ड्यू टू द सेम रीजन। तो आखिर कैंपस में प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ? लामसल की मौत के बाद नेपाली स्टूडेंट कम्युनिटी ने KIIT कैंपस पर प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रकृति लामसल की कंप्लेंट्स को इग्नोर किया और कोई प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया। सोशल मीडिया पर आई वीडियोस में दिख रहा है कि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच झड़प भी हुई। प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूनिवर्सिटी ने 17 फरवरी को इंडेफिनेटली क्लोजर का अनाउंसमेंट किया और सभी नेपाली स्टूडेंट्स को कैंपस तुरंत छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। आई विटनेसेस और स्टूडेंट्स का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें जबरदस्ती बसेस में बैठाकर 30 किलोमीटर दूर कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया, बिना किसी प्रॉपर अरेंजमेंट के। कई स्टूडेंट्स के पास तो ट्रेन टिकट्स भी नहीं थे और कुछ कह रहे थे कि 28 फरवरी को उनके एग्जाम्स भी हैं। रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि यूनिवर्सिटी के कुछ ऑफिशियल्स ने रेसिस्ट रिमार्क किए हैं प्रोटेस्टर्स पर। एक ऑफिशियल का एक रिमार्क वीडियो में रिकॉर्ड हुआ है जिसमें वो कह रही हैं कि KIIT के स्टूडेंट्स पर खर्च नेपाल के नेशनल बजट के बराबर होता है। तो आखिर नेपाल के PM को क्यों इंटरवीन करना पड़ा? नेपाली स्टूडेंट्स की एविक्शन जल्द ही डिप्लोमेटिक इशू बन गई। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर स्टेटमेंट दिया, फोर्सफुल एविक्शन का विरोध किया और इंडियन गवर्नमेंट से इंटरवेंशन की डिमांड की। नेपाली एम्बेसी ने न्यू दिल्ली से 2 ऑफिसर्स भेजे ताकि स्टूडेंट्स की सेफ्टी इंश्योर की जा सके। नेपाली सरकार की सख्ती के बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने KIIT को स्टूडेंट्स को वापस बुलाने का ऑर्डर दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने न्यू स्टेटमेंट इशू किया और कहा कि नेपाली स्टूडेंट्स कैंपस में वापस आ सकते हैं और नॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटीज रिज्यूम होगी। नेपाली एम्बेसी ने स्टूडेंट्स को अश्योर किया कि वो अपनी मर्जी से हॉस्टल में रुक सकते हैं या वापस नेपाल भी जा सकते हैं। ओडिशा के हायर एजुकेशन मिनिस्टर सूर्यवंशी सूरज ने एक्सेप्ट किया कि KIIT को स्टूडेंट्स को एविक्ट नहीं करना चाहिए था और इस मामले को सीरियसली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एम्बेसी के इंटरवेंशन के बाद पुलिस ने एक थर्ड ईयर स्टूडेंट को अरेस्ट किया जो कि 20 साल के इस विक्टिम के सुसाइड से लिंक था। यूनिवर्सिटी ने यह भी क्लेम किया कि कैंपस और हॉस्टल्स में नॉर्मलसी रिस्टोर करने के लिए ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड आउट ताकि एकेडमिक एक्टिविटीज रिज्यूम हो सके। अब आपको अक्यूज्ड के बारे में बताते हैं। पुलिस ने अक्यूज्ड की पहचान 21 साल के अद्विक श्रीवास्तव के रूप में की है जो लखनऊ का रहने वाला है। उसे संडे शाम को एयरपोर्ट के बाहर डिटेन किया गया और भारतीय न्याय
संहिता विच इज BNS के सेक्शन 108 के तहत अबेंडमेंट ऑफ सुसाइड के केस में बुक किया गया है। FIR के मुताबिक अक्यूज लामसल को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके कारण उसे ये एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ा। जैसे जैसे ये केस स्नोबॉल हो रहा है, उड़ीसा के हायर एजुकेशन मिनिस्टर सूर्यवंशी सूरज ने अपनी कंसर्न एक्सप्रेस की है। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने अथॉरिटीज को ये मैटर अटमोस्ट सीरियसनेस के साथ ट्रीट करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि इंडिया और नेपाल के बीच एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है और वो हैम्पर नहीं होना चाहिए। उन्होंने KIIT को नेपाली स्टूडेंट्स को इविक्ट करने के लिए क्रिटिसाइज किया है, इसे अनजस्ट मूव कहा है। इस केस में डिप्लोमेटिक प्रेशर, स्टूडेंट्स का आउटेज और यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस पर चर्चा हो रही है। आगे की सारी अपडेट्स के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।